गुड मॉर्निंग गाइस। बस गाइस अभी पहले कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ। आज काफ़ी लेट हो गया है और नाश्ता ऑर्डर करूँगी। मौसम बहुत अच्छा है गाइस, आज बहुत प्यारा है। बारिश टाइप फील हो रहा है, हुई नहीं है। आज सैटरडे है बट पूरा बीच खाली है। पूरा देखो आप, मैं दिखाऊंगी आपको, पूरा बीच खाली है ही नहीं लोग वीकेंड के हिसाब से। तो बस गाइस मैं उठी अभी, किचन के तरफ गई। मैं ना डैड का मिस्ड कॉल आया हुआ था, उनको कॉल कर रही थी और एक ना किचन में ये बनाना उठा रही थी। और जैसे वो किया, बनाना उठाया, डैड को कॉल किया और उसी वक्त घंटी बजवा दिया गया पार्सल के लिए, ये युवराज गोयल का हरामी द्वारा। तो गाइज अभी इनका ना बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट है ये दिखाने का कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि गाइज आप किसी को डरा तब तक सकते हो जब उसको ये पता नहीं हो कि फ्यूचर में क्या है। अब जब दुश्मन को अपनी ताकत पता लग जाती है और उन लोगों की कमज़ोरी पता लग जाती है ना, तो दुश्मन हमेशा बहुत मेहनत करेगा दिखाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, हम अभी भी हैं, हमारी ही चलेगी और ये और वो। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत हरामखोरी हो गई इन लोगों की गाइस। अब देखो कैसे कैसे सब अभी इनको, खैर ये तो मुझे पता है गाइस कि इनके ख़त्म तो हो चुका है टाइम, और इन लोगों को आई एम 100% श्योर ऑलरेडी भगवान वो देने लगा है कर्मा। 100% गाइस, मुझे वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के लिए स्पेशली ये युवराज गोयल का हरामी के लिए बहुत ज़रूरी है अकेली लड़की। अब तो ना गाइस मैं कभी भी अकेली लड़की सुनूंगी ना मुझे हंसी आएगी, या या कभी ये सुनूंगी ओ यू स्टिल सिंगल, यू नॉट मैरिड, तो मेरे को है ना हंसी आएगी हमेशा। बहुत मेहनत कर रहा है बंदा दिखाने के लिए। तेरी लाइफ कंट्रोल में, अपना फाइनेंस कंट्रोल में कर ले, मेरे यहाँ से चोरी करना बंद कर साला हरामी। तो एनीवेज गाइज बस जाती हूँ मैं अपना कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ और आपको बताती हूँ क्या हुआ है आज के दिन। अब ये देखो गाइस बीच में कितने कम लोग हैं, वरना ना सैटरडे वीकेंड होता है ना तो पूरा भरा होता है। बहुत कम लोग हैं अभी, गिने चुने हैं। मौसम भी देखो बारिश टाइप ही लग रहा है, क्लाउडी क्लाउडी सा। बहुत कम लोग है ही नहीं देखा जाए तो। गाइस बारिश होने लगी है बट गाइस मेरा आउटफिट इतना क्यूट लग रहा है, ये देखो। आज लगता है भीग जाऊंगी बट ठीक है गाइस, कभी कभी भीगना भी चाहिए। सोच रही हूँ अभी खड़े यहीं पे जब तक कोको वॉक कर रहा है चाय वाय ऑर्डर कर देती हूँ, नाश्ता कर देती हूँ। अब गाइस ऐसा लगता है ना कि अब स्टेबिलिटी चाहिए। इन लोग मुझे सर्वेंट भी रखने नहीं देते हैं गाइस। मेरे यहाँ एक आती थी पीछे से, उसको भी इतना बिगाड़ दिया ना, जो मैं आपको परसों दिखाई थी, बाथरूम तोड़ वोड़ दी। कल भी आई थी ना गाइस, इतनी मीन एनर्जी लग रही थी ना, जैसे कि तट पे खड़ी है चीज़ों को डैमेज करने के लिए कि मैं कैसे इसका बुरा करूँ। तो फिर मैं अब उसको बुलाऊंगी नहीं। तो आज मैंने उसको मना कर दिया, ऐप से मैंने अब बुलाया है। तो कर्मा आएगा गाइस, आएगा। आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ। और जो लोग अपनी लाइफ में संतुष्ट होते, खुश होते, वो दूसरों की लाइफ नहीं ऐसा करते हो। जो हरामी होते, जिनकी खुद की लाइफ झंड होती है ना, वही दूसरों की लाइफ बिगाड़ने की कोशिश करते। तो बस गाइस एक दिन जल्दी आएगा जब मेरे पास भी हेल्प होंगे, सर्वेंट्स होंगे, मेरी रूटीन होएगी, उठूँगी, घर का खाना मिलेगा। आएगा गाइज, आएगा। आप लोग भी मेरे साथ हो, मेरा पूरा जर्नी देख रहे हो, सब कुछ ठीक होएगा। बप्पा की कृपा है, होना ही है ठीक। मेरा ना गाइज एक बंदा था, ठीक है, उसकी आंखें बहुत लाल थी, कंस्ट्रक्शन वर्कर था, ठीक है। तो मैंने उसको ऐसे बोला कि तुम्हारी, मैं मतलब ना आउट ऑफ कंसर्न आप बोलते हो ना कि तुम्हारी आंखें बहुत लाल है, तो क्या हुआ है। तो कहता है कि नहीं नहीं, पता नहीं क्या बोला कि, तो बोला कि, मैंने कहा तुम ग्लासेस पहन लो। तो कहता है पैसे नहीं है ख़रीदने के लिए, ऐसा वैसा। ठीक है गाइज, ये बात है 5 दिन पहले की। अब भी मैं यहाँ से वॉक कर रही हूँ गाइज। अब आपको तो याद होता नहीं है गाइज, इतने वर्कर्स काम कर रहे होते साइड में, ठीक है। अब भी वो बंदा क्रॉस किया तो वो समझ गया ये पहचान नहीं रही है, तो खुद पलट के मुझे कह रहा है माई आइज़ रेड, माई आइज़ रेड। तो मुझे याद आया, तो मैंने कहा हाँ। कहता है ग्लासेस है क्या तुम्हारे पास, तो दे दो। तो आज उसका नहीं दिख रहा था रेड, ठीक है गाइस। तो मैंने बोल दिया नहीं आज नहीं है रेड तुम्हारा। कहते नहीं ग्लासेस हो तो दे दो। मैंने कहा नहीं मेरे पास है नहीं। कहता अच्छा।
तो गाइज ऐसे इन लोग ना वो करते हैं हर जगह कि हम तुम पे इतनी नज़र रख रहे हैं कि तुम अगर किसी से बात भी कर रहे हो तो सामने वाला आके वो जताएगा ऐसे। तो गाइज ऐसे करके ना इन लोग वही दिखाना चाहते हैं। क्या पता नहीं यार, साइको है गाइज, क्या दिखाना चाहते हो तो वही साइको लोग जाने। बट मैं तो आपके साथ सब शेयर कर रही हूँ और सब डॉक्यूमेंट कर रही हूँ। गाइज अभी मुझे वो लड़की दिखी, मैंने आपको बोला ना, जो कल भी आके एकदम से हाय बोली। एंड गाइज सटल तरीका देखो, सटल तरीका। मैं जब क्रॉस कर रही थी ना तो अपना पीट करके ना एक कैफे में चीजें अपने बैग में रख रही है। तो ये सब इन लोगों का ना तरीका होता है गाइज, कि एक तरीके से आपको स्टॉक भी करना और दिखाना, ओ हम तो एक्सीडेंटली यहाँ पे है, एक्सीडेंटली। और मैं तब ना गाइज एक चीज खा रही थी, एक बंदे ने मुझे ना एक कुकी ऑफर किया था। अब देखना गाइस, जो बंदे ने कुकी ऑफर किया है ना, उसको भी कल परसों इन लोग सेट करेंगे कि कुछ करो यू नो। फिर वो आएगा, बात करने की कोशिश करेगा, तो इनका यही चलता रहता है। तो वो लड़की को ना आज तो मैंने जानबूझ के इग्नोर किया। मैंने कहा हट साले, एक तो हरामखोरी करना, ऊपर से एक्सपेक्ट करना कि हाय हाउ आर यू बोलो, वो नहीं होने वाला। तो गाइस अब आप समझ रहे हो ना कि इन लोग कितनी मेहनत करते हैं कि कभी भी ना, अब आप लोग मेरे साथ पूरे इन्वॉल्व हो, आप लोग डे बाय डे देख रहे हो क्या हो रहा है, तो आपको पता लग गया पैटर्न। बट कोई भी इंसान बेचारा किसी को अगर ये बताएगा नया जिसके साथ हो रहा है, या जो काफी झेल भी चुका है पर तो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहा है, यार ऐसे नहीं बता पा रहे जैसे मैं आपको बता रही हूँ। अगर ये बताएगा गाइस कि कोई भी किसी को जिसके साथ हो रहा है तो लोग उसको पागल समझेंगे। ये ब्लू वाला देखो यॉट कितना कूल है, ये मैं पहली बार देख रही हूँ इतना डिफरेंट यॉट। जो ब्लू कलर वाला है ना गाइस, इतना अच्छा लग रहा है पूछो मत। देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत अच्छा, अमेजिंग। मेरे को ना गाइस घर से ना ये यॉट्स देखना बहुत पसंद है, बहुत। ये मेरी फेवरेट चीज़ है ये एक्चुअली। तभी मैं कहती हूँ गाइस कि ये लाइफ मैंने कभी नहीं सोची थी मुझे मिलेगी, कभी नहीं। तो गाइस मैं यही कह रही थी वहाँ पे कि इन लोग ना जानबूझ के करवाते हैं, ठीक है, चीज़ें। लड़की को खड़ा कर दिया, ठीक है, दिखाने के लिए, तो जानबूझ के इन लोग ऐसा गैंग स्टॉकिंग करवाते हैं जिसमें अगर ये किसी को बोले ना तो लोगों को ये पागल लगे, ऐसे इन लोग करते हैं। गाइस मेरे को एक चीज़ की बहुत खुशी है, मुझे आपको एक कहानी सुनाती हूँ। जो एयरबीएनबी में मैं रुकी थी ना गाइस, हर जगह स्टाफ को बोला जाता था इससे बदतमीज़ी से बात करो, हर जगह, ठीक है। और हर जगह ना पैसे दिए जाते थे। तो जैसे कि एक एयरबीएनबी था, उसमें एक लड़की थी फरवा नाम की। फिर उसके बाद मैं मतलब 4-5 एयरबीएनबीज में रुकी, हर जगह चोरी कराई गई, हर जगह बदतमीज़ी कराई गई, ठीक है। अब आप देखो गाइस, वॉर है, हर जगह एयरबीएनबीज बंद हो चुके हैं। आप मेरे से लिखवा के ले लो, उन लोगों की नौकरी चली गई होगी, लिखवा के, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। क्या किया जाता है ना गाइस कि अभी लोगों को फोर्सफुली वकेशन में भेज रहे हैं, कि अनपेड वकेशन, क्योंकि एकदम से निकालेंगे तो फिर वो भी प्रॉब्लम होगा। तो लोगों को बोला आप एक काम करो, जाओ वकेशन में चले जाओ, ठीक है। ये एक नया ट्रेंड चल रहा है। तो मुझे इतनी खुशी हो रही कि जो मेरे साथ गलत किए गाइस, सबकी नौकरी गई, फिर सबको वकेशन में भेज दिया होगा कि जाओ तुम लोग अभी। और देखो कर्मा कैसे आता है गाइस, कैसे। अभी मेरे को मतलब शिफ्ट हुए कितना टाइम हुआ है, 1.5-2 महीना हुआ है, उससे पहले तो एयरबीएनबीज में थी। और देखो 5 महीने के अंदर ये सब ने जो बदतमीजियाँ की थी, सब एयरबीएनबीज में लॉस हो गया है, बंद हो गई हैं, कंपनी शट हो रही, कोई आ ही नहीं रहा है गाइस, आ ही नहीं रहा है। तो आप सोचो कैसे कर्मा आता है। मुझे इतनी खुशी हुई ना आज ये रियलाइज़ करके। तो कभी कभी गाइस आप सच्चे होते हो ना तो भगवान आपके साथ जस्टिस करता ही है, सिर्फ आप बैठ के तमाशा देखो। अब गाइस मैंने ना ऐप से एक बंदी को ऑर्डर किया है साफ़ सफाई के लिए, ठीक है। और क्या बोलते, जानबूझ के उसको बोला गया है कि तंग करूं, वो गाना वाना गा रही है, ठीक है। और काम ढंग से नहीं कर रही है। मैंने उसको कुशन्स चेंज करने बोला, एक का किया नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके इनको पैसे दिए जाते हैं। वो तो अच्छा है कि यहाँ पे रेटिंग होता है, तो मैं घटिया रेटिंग दूंगी इसको।
बट ऐसे किया जाता है गाइज। तो आप देखो कि इंटेंशंस क्या होते हैं एक बंदी कि सुबह उठे और उठते ही हर चीज़ पे इसको टॉर्चर किया जाए। एंड बेस्ट चीज़ है गाइज, रिकॉर्ड हो रहा है, आप देखना क्या क्या होगा अभी, देखना। तो बस ये हो रहा है और क्या। मौसम बहुत अच्छा है गाइज, दुबई का बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा गाइज, अब क्या हुआ है, ठीक है, वो मेड गई। मैं आपको एक छोटा एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेड से ना मैं एक काम करा रही थी, मेकअप मेरा, ईयरिंग, ज्वेलरी, होल्डर होता है ना, वो क्या बोलते हैं, ज्वेलरी स्टैंड, वो आया था। तो छोटा सा ना स्क्रू व्रू लगाना था। तो मैंने वो हेल्प जो आई थी ना ऐप से, उसको बोला तू लगा दे। तो वो लगा रही थी ना, तो उसका फ़ोन ना भट 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 करके बज रहा था। मैं समझ गई ये बंदा ना मैसेज करवा रहा है कि मत करो मत करो मत करो। तो फ़ोन उसका साइड में था, वो देखी नहीं, तो उसने कर दिया। तो ये कराया जाता है गाइस, ठीक है। तो जैसे ही वो गई, उसके बाद आज गाइस मेरे को वापस अपने वो पैसे कैश मिल गए हैं। और आज जो बंदा डिलीवर करने आया था ना गाइस, वो इतना क्लासी था, इतना क्लासी था। और उस दिन छपरी था, ट्रस्ट मी। इन लोगों की उस दिन स्ट्रैटेजी थी, वो टेररिस्ट वाला जो मैं आपको बोल रही थी ना, फंसाने की। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ क्या हुआ गाइस, कि अभी मैं कोको वॉक कराने लाई। अभी मैं मॉल में आई हूँ, ठीक है। तो मॉल में मैं एक्सचेंज में आई पैसा डिपॉजिट करने। तो एक्सचेंज में मुझसे कहते हैं कि आपको ना रसीद चाहिए होगा कि आप इतना पैसा कहाँ से लाए। दुबई में आपको लगता है 25 लाख रुपए कोई अमाउंट है। तो एक्सचेंज वाले, ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गाइस, ये उनको सेट कर रखा है कि इसके पैसे डिपॉजिट नहीं होने दो। क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना गाइस, मनी आ जाता है ना मेरे पास, तो इस लड़के को बहुत खुंदस चढ़ती है। हो सकता है क्योंकि उसके पास कंगाल है ना, वो उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए एक्सचेंज वाले ऐसा बोले। तो यहाँ पे आप बैंक में जाके ना गाइस कितना भी कैश डिपॉजिट कर सकते हो, कोई नहीं पूछता है। कैश डिपॉजिट वाली जो मशीन्स होती है ना, उसमें भी कर सकते हो, एक्सचेंज में भी कर सकते हो। सेट है तो इसलिए ऐसे बोल रहा है। मैंने वो कैब वाले को कॉल किया जिसको मैं यूजुअली बुलाती हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला 9 बजे आ जाना। कहते 9 बजे तो मैं ड्यूटी बंद कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर कहते 7 बजे आ सकता हूँ। अभी मैं मॉल में घूम रही गई, मैं जाके एकदम से तो नहीं जाऊँगी यार, 7 बजे का मैं देखती हूँ। मतलब बेसिकली प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि इसको वो खुशी ना मिले कि पैसा आ गया इसके पास, यू नो, कि डिपॉजिट करने में कहीं तो परेशानी क्रिएट करूँ मैं, कहीं तो करूँ। तो गाइस इस लेवल पे ऑपरेट किया जाता है। एंड मैं आपको बार बार एक ही बात बोलती हूँ गाइस, इतने डिटेल में जब आप बताते हो ना, तो मानसिकता पता लगती है कि लोग कैसे टॉर्चर करना चाहते हैं। एंड स्ट्रैटेजीज पता लगती है। हर स्टेप पे ना लोग इन्वॉल्व होते हैं कि इस पर्सन का जीना इतना हराम करो। देखो गाइस, मैं स्मार्ट निकली, सेंसिबल निकली, स्पिरिचुअल निकली, मैंने इसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। एंड मैं बार बार आपको कहती हूँ, इनका एंड है, इनका एंड है। मैं आपको डिटेल में बताऊँगी और भी चीज़ें जो मुझे इंट्यूटिवली फील हो चुकी है इन लोगों के लिए, स्पेशली युवराज गोयनका और उसकी फैमिली की, उसकी कंपनी के लिए। मुझे कुछ चीज़ें इंट्यूटिवली पता लग चुकी है। तो बस गाइज वही चीज़ की खुंदस करे, कैसे करे, इसका जीना कैसे हराम करे, लाइफ बर्बाद करे, मेड्स ना रखने दें, एंड उसके बदले भगवान इनसे इनका पूरा वेंचर ख़त्म कर रहा है। ये होता है कर्मा गाइज। ये वो लड़की तो आगे बढ़ जाएगी, शादी कर लेगी, बच्चे कर लेगी, आगे बढ़ेगी, बहुत पैसे कमाएगी, उसकी किस्मत उसका साथ देगी। कुछ साल लिखे थे तकलीफ़ वाले, वो उसने निकाल दिए। तुम लोग तो ख़त्म हो ना, ये तो सबको पता है। और लोग क्या किया जाता है ना गाइस, हर स्टेप पे ना बदतमीज़ी। जैसे जो आज हेल्प आई थी ना, उसको मैं बोल रही हूँ ना, तो गाना गा रही है, यू नो, गाना गा के काम कर रही है। प्रोफेशनल कंपनीज़ में ऐसा नहीं होता है गाइस, ऐप में ऐसा नहीं होता है। तो उनको बोला जाता है कि इसको धुतकारो, इसको ऐसा समझो कि ये कुछ नहीं है। फिर जैसे आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में जाते हो, ठीक है, आप रोज़, अब मैं इस मॉल में आ रही हूँ, तो अब भी एक ना लेडी थी, वैसे मुझे ना घूर रही थी। तो ये सब ना गाइस इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। कोको का जहाँ से मैं खाना लेती हूँ,
उस पर्सन को इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि इस बंदी से ना रूडली बात करो, बदतमीजी से बात करो, ऐसे दिखाओ कि ये कुछ नहीं है। तो गाइज, और जानबूझ के ना एक जैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट जगह पे दिखाए जाएंगे। जैसे एक लेडी थी, वो कल रात को मुझे पार्क में टकराई, और अभी मैं उसका डॉग बैठा हुआ था तो कोको खेल रहा था, अचानक से आई, पेमेंट कर रही थी। तो क्या होता है गाइज, अब मैं इसीलिए आपको इतने डिटेल में समझा रही हूँ। एक तरीके से ना आपको लगेगा कि अरे ये तो कोइंसिडेंस है, ये तो बहुत सटल है, ये तो आप एक ही कॉम्प्लेक्स में रहते हो तो ऐसा हो जाता है। और यही मैं आप लोग को समझाने की कोशिश कर रही हूँ गाइज। ये तरीका होता है टॉर्चर करने का, क्योंकि आपके दिमाग में ये तो डाल ही दिया है कि आपको फॉलो कराया जाता है, लोग आप पे नज़र रखते हैं, तो वैसे ही लोग रिपीट कराए जाते हैं। कल मैं उसको देखी, आज दिखी, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इसके ना साइकोपंथी, युवराज गोयनका हरामी की साइकोपंथी को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मेरा लैपटॉप भी हैक्ड है, ठीक है। अब आप देखो, बायोमेट्रिक के थ्रू मैं जा रही हूँ, ठीक है। बायोमेट्रिक मेरा ले ही नहीं रहा है, वो ले ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है। अब मेरा ये लैपटॉप हैक कर दिया गया है। ये देखो गाइस, अब मैं घर आई, ठीक है। उसको खुंदस चढ़ रही है, मैंने बोला ना पैसे आ गए, तो मेरे अकाउंट में, मेरे लैपटॉप में लॉगिन करना मेरे लिए अब मुश्किल कर रहा है। तो जब मैं जाती हूँ ना गाइस, पीछे से मेरे घर में आया जाता है और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर जाती है कि ये प्रॉब्लम में रहे हमेशा। तो आप देख रहे हो, देखो गाइस, ये सब चीज़ें ना बहुत सीरियस है। ये मैं आपको बार बार कहती हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं हर स्टेप रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप देखो मेरा, ठीक है। मैं सुबह उठी, मैं उठते कोको को वॉक पे ले गई तो गैंग स्टॉकिंग कराया गया, ठीक है। जैसे ही मैं घर में आई, फिर मैंने मेड को, हेल्प को बुलाया। जैसे ही हेल्प को बुलाया, हेल्प से बदतमीज़ी कराई गई, केयरलेस एटीट्यूड, ढंग से काम नहीं करो। वो गई, मुझे कैश मिला, मैं सोची जाती हूँ, मैं अकाउंट डिपॉजिट करती हूँ। वो डिपॉजिट वालों में उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया कि आपको सोर्स ऑफ फंड बोलना पड़ेगा, पैसे कहाँ घर से आए हैं ये तो आप सबको पता है, यहाँ पे मैं कैसे बताऊंगी, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा अकाउंट में पैसे नहीं डलने दिए, और फिर वो गैंग स्टॉकिंग वहाँ पे भी चलता रहा। कोई भी शॉप के पास मैं खड़ी रहूं तो वहाँ पे स्टाफ को बोला जाता है कि बदतमीजी करो, पहले से ही बोल दिया जाता है गाइस। तो जब आप वहाँ पे जाओगे, क्योंकि आपका एरिया तो सेम है ना, 1.5 महीने से मैं यहाँ रह रही हूँ, तो हर शॉप में बोल दिया जाता है। तो जैसे ही जाते हैं उनको मैसेज मिल जाता है कि इसके साथ बदतमीजी करो, ठीक है। फिर मैं जैसे ही अपने घर आई, ठीक है, घर आई तो अब मैं अपना लैपटॉप लॉगिन कर रही हूँ, लैपटॉप में लॉगिन नहीं करने दिया जा रहा है। तो गाइस, ऐसे परेशान मुझे 1.5 साल से, रोज हर स्टेप, मैं सुबह उठती हूँ, मेरी पूरी एनर्जी इसी में डाली जाती है कि मैं ये सब गंदगी में फंसी रहूं, और इसी में इन लोग मजबूर करते कि बंदा सुसाइड करे। मैं तो नहीं करने वाली हूँ, मैं तो रोज, वो तो चांस ही नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ इनकी इंटेंशन, इनकी मानसिकता क्या होती है, ठीक है गाइज। कि आइसोलेट कर दिया, आप किसी से बात नहीं कर पाओगे, अकेले रहोगे, आपके काम रोके जाएंगे, आपको हर स्टेप पे परेशान किया जाएगा। फैमिली सपोर्ट, चलो मेरा तो है ही नहीं, लेकिन जिनका होता है उनका काट दिया जाता है। फ्रेंड्स थे, उनको काट दिया गया कि आप कहीं से सपोर्ट नहीं ले पाओ। लेकिन सोशल मीडिया कैसे काटोगे, कैसे ये सब चीजें यूट्यूब में आने से बंद कराओगे, कैसे कैसे तुम्हारी सारी सच्चाई दुनिया के सामने लाने से बंद कराओगे, कैसे तो ये सारी चीज कराते गाइस, मेरे को बहुत मजा आता है ये सारी चीज रिकॉर्ड करने में, बहुत। क्योंकि ना गाइस, एनर्जी चेंज होती है। अभी मैं इरिटेट हो रही थी लैपटॉप, गाइस पिन किसको याद रहता है यार, मेरा बायोमेट्रिक से होता था, बायोमेट्रिक से ले ही नहीं रहा पिन फिर क्रिएट करो आप अपना पास की सैमसंग फोन से। तो गाइस, मैं इरिटेट हो रही थी, तो मैंने कहा अरे ये तो बताने लायक चीज है, अभी मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बस गाइस, अभी मैंने रिकॉर्ड किया, आपको बताया, अब मेरी एनर्जी लाइट हो गई है। अब मैं आराम से शांति से खाना ऑर्डर करती हूँ। मैंने लंच नहीं किया है गाइस, 7 बज रहे हैं, खाना ऑर्डर करती हूँ और उसके बाद लैपटॉप को अपना ठीक करती हूँ। बट देखो गाइस, युवराज गोयनका नाम का हरामी जो वेल्सपन ग्रुप का है, पूरी कंपनी कंगाल हो गई है, और वो हर चीज। और गाइस, मेरे को एक और इंट्यूशन आया आज, मेरे पास ना एक बहुत, मतलब मेरा जो ज्वेलरी है गाइस, जो बाकी बच्चे ज्वेलरी है,
उनको मुझे चेक कराना होगा कि कहीं पीछे से इन लोग नकली ज्वेलरी, ये स्पेशली युवराज गोयनका नकली ज्वेलरी ना बनवा के रखवा दे और असली चोरी कर ले। मेरा एक नेकलेस है गाइस, वो नेकलेस कम से कम 60-70 लाख का नेकलेस है। तो आज मेरे दिमाग में ये आया कि प्रीति, इन लोग ना पीछे से ये लड़का नकली बनवा के रखवा सकता है कि तुम चेक करोगे तो तुम्हें लगेगा अच्छा ज्वेलरी है ज्वेलरी है। तो गाइस अब तो छुपने वाला कुछ नहीं है, सब सोशल मीडिया में डलेगा, सब सब सब। आज अगर इनको लगता है कि किसके पास चेक कराने जाएगी, बेटा समय एक जैसा नहीं होता है। आज तक तो तुमने यही नहीं सोचा था हम पैसे देने देंगे इसको, आज देखो पैसे निकलवा रही है लड़की। तो बस देखते जाओ, जो जो होएगा सब सोशल मीडिया में आएगा। हाय गाइज, सो गाइज आज मैं आपको अब बताती हूँ, ठीक है, डिटेल में आज वीडियो बनेगा। सो बेसिकली गाइज अब आप मेरी देखो लाइव, ठीक है। अभी मैं आई, अभी आप स्क्रीनशॉट में देखो, मेरा जो बायोमेट्रिक है वो चेंज कर दिया गया है लैपटॉप में। देखिए आप साइड में, मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ कि आपका बायोमेट्रिक चेंज कर दिया गया है। और मैं सैमसंग अकाउंट पे जाके पासवर्ड डाल रही हूँ तो कह रहा है कि सैमसंग का आपका पासवर्ड गलत है, क्योंकि जो लैपटॉप होता है ना, तो लैपटॉप से आप दूसरा ऑप्शन क्या, मैं बायोमेट्रिक से करती थी। पिन मुझे याद नहीं है गाइस, 10 दिन मतलब कितना टाइम हो गया है ना, तो पिन याद नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है कि सैमसंग अकाउंट से पास की क्रिएट करो, तो मैं दूसरे फ़ोन से वो कनेक्ट कर रही हूँ तो कह रहा है कि कोई पास की है ही नहीं। तो मैं फ़ोन में जाके पास की क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ सैमसंग अकाउंट में, तो वो बोल रहे पासवर्ड डालो, और मैं पासवर्ड डाल रही हूँ तो कह रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड। जो पासवर्ड मैंने इस डायरी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, जो मैं आपको बताई थी। तो गाइज ऐसे करके मेरा एप्पल अकाउंट तो पूरा हैक कर दिया गया है, ठीक है। मेरे दोनों एप्पल के पासवर्ड्स मुझे नहीं पता है। Preeti@JewelsByPreeti, sales@JewelsByPreeti, info@JewelsByPreeti, सबका पासवर्ड मुझे नहीं पता है गाइज, सबका पासवर्ड मुझे नहीं पता है। एंड मैं जब भी फॉरगॉट पासवर्ड में जाती हूँ, क्योंकि मेरा रिकवरी ईमेल आईडी jewelsbypreeti@gmail.com है, जो ऑलरेडी मेरा चल रहा है। तो यूजुअली आप बोलो कि फॉरगॉट पासवर्ड, तो बोलते हैं कि रिकवरी या कोड वोड भेज रहे हैं, वो सीधे मुझे कहता है कॉन्टैक्ट डोमेन। तो मुझे ना टेक्निकली फंसाया जाता है कि तुम अपने खुद के काम के ईमेल आईडी ही एक्सेस ना कर पाओ। तो गाइज जब भी मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा होता है ना, जब भी, जैसे आज पैसे आ गए, तो अब इससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो पीछे से मेरे घर में घुसवा के मेरे लैपटॉप का बायोमेट्रिक चेंज करा दिया गया है कि ये लैपटॉप एक्सेस ना कर पाए। इसीलिए मैं कहती हूँ गाइज, इसीलिए मैं कहती हूँ कि शांति से जीने नहीं दिया जाता है। और मैं इतनी खुश हूँ गाइज कि सोशल मीडिया में सब आ रहा है, इतनी खुश हूँ। देखो गाइज क्या होता है ना, आप बैठ के उसको झेल रहे हो, ठीक है, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट आपकी लाइफ में छोड़ा नहीं है, फ्रेंड्स नहीं छोड़ा है, ठीक है, ऊपर से अब फंड्स आ गए, तो इसको इतनी चिढ़ मचती है ना गाइस, इतनी चिढ़ कि पैसा आ गया, पैसा, कि मैं कैसे इसके पैसे के इस चीज को ना खराब करूं कि ये इंजॉय ना कर पाए। और गाइस ये नार्सिसिस्ट का नेचर होता है, ये हमेशा आपको फाइट और फ्लाइट तरीके से रखना चाहते हैं। फाइट और फ्लाइट का मतलब ही ये होता है गाइस कि आप हमेशा टोज में रहो, आप इंजॉय ना कर पाओ, आप सुबह उठो, आप सिर्फ परेशान रहो, आप सिर्फ मुसीबतों में फंसते रहो, और आपकी जिंदगी ऐसे निकल जाए, या तो आप मर जाओ या आप वर्कआउट ना करो, मोटे हो जाओ, खाते रहो, आप ध्यान ना दो। ये सब चीजें इन लोग करते हैं गाइस, ये सब चीजें। एंड मैं इतनी खुश हूँ गाइस सोशल मीडिया में आ रहा है, क्योंकि गाइस एक दिन इसका नाम डालोगे आप तो सिर्फ मुसीबतें दिखेगी, सिर्फ इसके हैरेसमेंट, इसका साइकोपन, ये सब दिखेगा, और कुछ नहीं, कुछ नहीं छुपता नहीं है गाइस। हम अर्थ के अलग एनर्जी में जा रहे हैं। अगर आप हमारी महाभारत देखो, तब भी बोला गया था कि एक टाइम के बाद आबादी आधी हो जाएगी। अगर आप आज के टाइम पे पैंडेमिक्स देखो, वॉर्स देखो, जरिया कुछ तो होएगा ना गाइस जिसमें पॉपुलेशन आधा होएगा। तो आप सोचो, लेकिन गाइस आगे वो ही जाएंगे जिनकी वाइब्रेशन हाई है। ऐसे युवराज गोयनका जैसे लोग, इन लोग ने थोड़ा टाइम वो नेम फेम मतलब एक एम्पायर में पैदा होके वो एक निकाल लिया, लेकिन अभी अब कंगाल हो चुके हैं, सब कुछ खत्म है इनका। और ऐसे किसी लड़की के घर में घुस के उसका बायोमेट्रिक चेंज कराना, दिन रात उसको नंगा देखना, इससे कुछ नहीं होता है, इससे तुम्हारी हरामखोरी ही सोसाइटी में आती है।
तो आप साक्षात गाइस देखो, आप जाते हो बाहर, लोगों को पैसे दिए जाते हैं, आपसे बदतमीजी करे, बेइज्जती से बातें करे, आपको रिस्पॉन्स ना दे, कि शांति से ना बैठो। मैंने आज लंच नहीं किया है, 7 बज गए, अभी मैंने ऑर्डर किया लंच, क्योंकि एक के बाद एक परेशान करो आपको ना गाइस। जिस दिन जैसे मुझे लॉक चेंज करना है अपने घर का कि इन लोग घुस ना पाए, मैं एफर्ट डालती हूँ, इतना टॉर्चर कर दिया जाता है, कभी मेरी चीजें तोड़ देंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो ना इंसान का एनर्जी पूरा इसी सब चीजों में खत्म कर देते हैं कि आपके पास एनर्जी प्रोडक्टिव बचे ना। क्योंकि ये हरामखोर युवराज भाई इनका खुद कुछ नहीं करता है गाइस, कोई काम नहीं करता है। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, आप साक्षात गवाह हो गाइस कि मैं सुबह उठती हूँ, मेरे साथ एक के बाद एक क्या होता है। तो ये सब करने के लिए एक बंदा पूरे टाइम आपकी जिंदगी बर्बाद करने में लगा है, तो वो अपना काम क्या कर रहा है। एंड मैं इतनी प्राउड हूँ गाइस कि मैंने सोशल मीडिया पे फोकस किया। आज मेरे 4.5 लाख फॉलोअर्स है गाइस, 4.5 लाख आपको फॉलो कर रहे हैं। जब आप अपने आप में कुछ क्रिएट कर रहे हो, आप कोई टेलीविजन में नहीं आते हो, आप कुछ नहीं, आप अपने बल पे कर रहे हो, और अपने बल पे लोग आप में इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि 4.5 लाख लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। ये मैंने किया है गाइस इन सब मुसीबतों के बीच में। आज तो आप देख रहे हो ना कि इन सब ने मिलकर 1.5 साल मेरी क्या लाइफ की। आज गाइस जो पैसा बंदा देने आया इतना क्लासी था, उस दिन जो आया था इतना ठरकी छपरी गाइस, 3rd क्लास, मतलब सच में मुझे पूरा फंसाने का था इन लोगों का आइडिया पूरा। एंड आप बाहर निकलो, हर किसी को बोला जाता है आपको गंदे नजर से देखे, बदतमीजी से बात करें, लेट डाउन करने की कोशिश करें। वो तो मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ गाइस कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, और ये सब चीजें भी मैं फिगर आउट कर लूंगी, मुझे पता है मैं फिगर आउट कर लूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है आपके सामने ये डालना कि इतना आपको टॉर्चर किया जाता है, ये डालना, क्योंकि इससे बर्दाश्त नहीं होता है कि इसके पास पैसे आ गए, इसने पैसे निकलवा लिए, इससे बर्दाश्त नहीं होता है। एंड गाइज मैं परेशान नहीं रहूंगी, मैं सारी एनर्जी, सारी अपने जो मैं झेल रही हूं ना सोशल मीडिया पे ही निकालूंगी। ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं नहीं झेलने वाली। एक्सपोज होएगा तू, कर जो तेरे को करना है। स्क्रीनशॉट देखो गाइस, योर बायोमेट्रिक हैज बीन चेंज्ड। आप सोचो कोई, मैं आपको बार बार कहती थी ना, कोई और पीछे से आता है मेरा घर एक्सेस करते गाइस, मेरा घर। आपको इसकी गंदगी दरिंदगी समझना चाहिए कि दिन रात नंगा मुझे देखा जाता है, मेरे पास कोई लाइफ नहीं छोड़ी है इन्होंने, ये इन लोग चाहते हैं। लेकिन आपको मैं ये भी बोलती हूँ कि ये कामयाब नहीं रहेंगे। कामयाब होते तो मैं मर चुकी होती गाइज, ये कामयाब नहीं हो रहे, इसलिए ये सोसाइटी के सामने नंगे हो रहे हैं। कंपनी तो खत्म हो ही गई है इनकी, अब ये नंगे हो रहे सोसाइटी के सामने कि देखो कैसे कैसे कांड करते हैं, एक मुखौटा पहन के बैठे रहते हैं। बहुत कोशिश की गई गाइस, मैंने आपको आज एयरबीएनबी का भी बताया गाइस, हर एयरबीएनबी में चोरी कराई गई, हर एयरबीएनबी में एक एक स्टाफ को पकड़ के वैसे बदतमीजी कराई गई। सारे एयरबीएनबी शट हो गए गाइस, सारे आ ही नहीं रहे यार, कौन आएगा, गया मार्केट, नौकरियां गई उनकी, देखो कर्मा आया। तो मैं वही कह रही हूँ गाइस, आप नहीं बच सकते, ये सब बकवास करके ये सब कुछ नहीं होता है। गए वो दिन जब तुम पीछे छुप के करते थे, बड़े मजे लेते, तो लगता था अकेली लड़की कौन आएगा, अकेली लड़की। वो गया टाइम गाइस, वो गया। अब सब खुल रहा है कि पीछे से घर में घुसवा के बायोमेट्रिक चेंज किया जा रहा है कि लैपटॉप ना यूज कर पाए। प्रूफ हो आप गाइस, इंजॉय नहीं करे कि अच्छा पैसे आ गए, मैं तेरे को बताता हूँ, रुक, बड़ा डिपॉजिट करने का, ये देख कैसे डिपॉजिट करती है, अच्छा अब घर में आ देख कैसे लैपटॉप। ये नार्सिसिस्ट, ये सेडिस्ट होते हैं गाइस, इन लोगों को ना टॉर्चर करने में मजा आता है, लोगों को इनको टॉर्चर करने में मजा आता है लोगों को। आप समझ गए ना, इन लोग ऐसे ऑपरेट करते, ये सेडिस्ट होते, ये हरामी लोग होते हैं ऐसे। एंड इसीलिए गाइज मुझे डॉक्यूमेंट, गाइज 40 मैं कह रही 40 से 50 लोग भी देख रहे हैं आज के टाइम पे, मेरा घर भर जाएगा 40 लोगों से। हमें देख के सिर्फ नंबर लगता है, आप सोचो पूरा घर भर जाएगा 40 लोगों से। उतने लोग रोज देख रहे, बिना प्रमोशन के, बिना कुछ किए। मैं बोलती हूँ गाइज, इन लोगों की हैवानियत, इनका टाइम खत्म। दिस इज द एंड, एंड ये इनसे नहीं झेला जा रहा है,
ये चाहते हैं गाइस कि आप अच्छी चीजें मंगा ही ना पाओ, आप कुछ कर ही ना पाओ। ये चाहते हैं कि आप बस फंसे रहो एक घर में कैद। हिम्मत कैसे हुई पैसे मांगने की, ऐसा एटीट्यूड रहता है। तो हर कोई तेरे जैसा कंगाल हो जाए या 5 लाख एक लड़की को फक करने में खर्च करे। एक रात का इस लड़के ने 5 लाख खर्च किया है बॉम्बे में गाइज, जब इसके पास पैसे थे। उसी में इसने पैसे डुबोए हैं कंपनी के। ये फैक्ट है। एंड भाई मैं तो कहती हूँ जो बिजनेस फैमिली है, पता कर लो इसका नाम लेके, वेल्सपर ग्रुप का युवराज गोयनका, दिल्ली में सब इसकी गंदी हरकतें, लौंडीबाजी सब पता लग जाएगी। ये सब छुपती नहीं है गाइस, ये सब छुपती नहीं है। आप सोचो खुंदस की हद देखो कि लैपटॉप में घर में घुस रही हूं तो एक्सेस नहीं कर पा रही हूं। खुंदस की हद। अब भी मैं कोको पे इतने तेज चिल्लाई गाइस क्योंकि मैं थक गई थी यार गाइस। सुबह उसको इतनी बार वॉक पे ले जा रही हूँ, हर 1 घंटे में कहता है वॉक पे लेके जाओ, इतना लंबा वॉक करा के लाई, फिर आके अब मैं देख रही हूँ मेरा लैपटॉप एक्सेस नहीं है। तो यही चीजों में फंसा। और गाइस ऐसा कुछ नहीं है, मैं जाके अपने वीडियोस बनाऊंगी, अभी इंस्टा के सारे वीडियोस बनाऊंगी, ज्वेलरी के भी बनाऊंगी और जो क्लोजेट का है वो भी बनाऊंगी। मेरा काम नहीं रुकेगा भाई। ये सब घटिया, तुम कामचोर हो, तुम कंगाल हो गए, तुम्हारी किस्मत है। मैं अपना नहीं खराब करने वाली, मैं तो अपना ये फिगर आउट कर लूंगी कैसे भी गाइस। लेकिन आपके पास प्रूफ आना जरूरी है कि मेरा बायोमेट्रिक चेंज किया गया है। ये आपके सामने मेरे को लाना था कि सोचो। मैं आपको बोली ना गाइस, नार्सिसिस्ट ऐसे होते। और सैमसंग का मुझे पासवर्ड भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं अपना पासवर्ड डाल रही हूँ, कह रहा गलत पासवर्ड है, तो मुझे जाके फॉरगॉट पासवर्ड करना पड़ेगा। तो ये किया जाता है गाइस। अभी मैं लंबा वीडियो बनाऊंगी गाइस, अभी अपने को एनर्जी ज्यादा इसमें वेस्ट नहीं करना है मुझे। जाके अभी आज मेरा दिन बर्बाद नहीं हो सकता गाइस। मैं तो प्रोडक्टिव एनर्जी करूंगी, अपने वीडियोस बना रही हूँ, डाल रही हूँ और खाना खा रही हूँ, चिल कर रही हूँ, फिर इसका फिगर आउट करूंगी। मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करूंगी। वर्कआउट भी करना है आज गाइस, कल नहीं किया था। तो बस गाइस थैंक यू। अभी मैं और डालूंगी, आज का दिन खत्म नहीं हुआ है, और भी बातें बताएंगे आप गाइस। 2:30 बज रहे रात को, मैं कोको को वॉक पे लेके आई हूँ। एकदम से ना ये खांसने लगा, मेरे को इतना डर लगा ना गाइस, सच में। मैं ना गाइस ऐसे टाइम पे ना बहुत मतलब बद्दुआएं देती हूँ सबको, ये हरामखोर युवराज गोयनका को, मेरे पेरेंट्स को, कि तुम लोग ने ऐसी मेरी जिंदगी की है। मैं इतना डर जाती हूँ ना कोको को कुछ हो जाए। वो एकदम से खांसने लगा गाइस, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया है। मेरे को इतनी लाचारी महसूस हुई ना गाइस, इतनी लाचारी। बस मैं बप्पा से कहती हूँ कि अब मुझे ना मेरा बदला चाहिए, अब मेरे को देखना है इन लोगों का डाउनफॉल। बट एनीवेज गाइस, अच्छी बात ये है कि वो ठीक हो गया, मतलब उसने मतलब ऐसा अभी अच्छा हो गया है अपने आप। तो मैं अभी उसको थोड़ा बाहर लेकर आ गई कि उसको बाहर वॉक पे जाना था। गाइस क्या होता है ना, मैं थक जाती हूँ। एक इंसान अकेला कितना करेगा। ये हरामखोर युवराज गोयनका, जिस दिन कुछ भी आप करो ना गाइस, अपने लिए स्टैंड लो, नया ताला लगवाओ, या अब तुम्हारे पैसे आ गए, तो ये इतना टॉर्चर करता है ना गाइस, इतना टॉर्चर कि आपके पास कोई एनर्जी नहीं बचती है, कोई एनर्जी नहीं। और ये मैंने हमेशा से देखा है, और मैं अकेले सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो आज उसको ना कोको को 2 बार वॉक पे ले गई, थर्ड टाइम मेरी हिम्मत ही नहीं थी। फिर अब देखो, अब मैं 2:30 बजे अभी उसको लेकर आई हूँ बाहर वॉक पे। पर अच्छी बात देखो गाइस, दुबई में ये देखो पूरा चहल पहल, मतलब लोग सड़क पे दिख रहे, सिक्योरिटी गार्ड्स है, सब है। तो ये चीज़ अच्छा है कि एक्चुअली यहाँ पे ये सेफ है। तो बस गाइस कोको को वॉक पे लेके जाती हूँ, फिर उसके बाद जाके सोऊंगी। पर गाइस क्या बोलोगे, बस इन लोगों को ना सच नरक में जाएंगे, सच जीते जी नरक देखेंगे भी, और देख भी रहे होंगे। कोको ने पॉटी कर लिया, वो ठीक है। अब मैं घर जाती हूँ और बस सोती हूँ। आपको कल फिर मिलती हूँ, बताती हूँ क्या हुआ है। एंड बस गाइस, बिलासपुर और जैन समाज, मेरे पेरेंट्स के बारे में सच्चाई फैलाओ। उन लोगों ने लिटरली बहुत गंदा गलत काम किया है, बहुत गलत मेरे साथ। एंड उनकी पोल खुलनी चाहिए, फैलाओ ये बातें।
अब नहीं छुपेगी, बहुत बहुत झेल लिया, अब नहीं छुपेगी। बट थैंक यू गाइज वॉच करने के लिए एंड बस गुड नाइट। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। कल मिलते हैं।